अक्सर ऐसा होता था कि हम लोग अकेले रहते थे, पापा को मतलब बहुत स्ट्रिक्ट उनका शेड्यूल होता था, तो उनका ये कहना था कि बच्चे करीब रहेंगे तो मतलब उनको भी सुकून रहेगा। तो इसी तरह से शुरुआत हुई। मेरी मम्मी बहुत मतलब उनका ये रहता था कि मैं घर पे पढ़ाई करूं, तो कोचिंग का वहाँ पे इसलिए जमात अव्वल से लेके मैट्रिक में भी मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, ग्रेजुएशन में भी नहीं, एमपीएससी में भी नहीं। तो मम्मी पापा भी एजुकेटेड थे तो उनका बहुत सपोर्ट रहा। घर में मैं पढ़ाई करती थी। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट से 10th तक बिल्कुल उर्दू मीडियम था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इंग्लिश मराठी बिल्कुल बहुत वीक थी। मतलब कि जब 11-12 में गई तो इंग्लिश मीडियम लिया हमने और आर्ट्स स्ट्रीम, क्योंकि उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे एमबीबीएस नहीं करना है। वो बायोलॉजी बिल्कुल मुझे मतलब पसंद नहीं आता था। हालांकि 10th में मार्क्स अच्छे थे, मैथ्स और साइंस दोनों में आउट ऑफ मार्क्स थे, लेकिन फिर भी 11-12 में आर्ट्स स्ट्रीम लिया, वो भी इंग्लिश मीडियम से। वो लोगों ने बहुत डांटा भी। जैसे कि सर ने बताया कि मैं सफ़ा उर्दू स्कूल से 7th तक और खैरुल उर्दू हाई स्कूल 8 to 10 वहाँ पर उर्दू मीडियम से पढ़ाई की। बाद में यशवंत कॉलेज में 11-12 किया, तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम नहीं था और मैंने ऐसा किया कि 11-12 आर्ट्स स्ट्रीम से, वो भी इंग्लिश मीडियम से। पढ़ाने के लिए वहाँ कोई नहीं, मुझे भी कुछ नहीं आता था, मतलब बहुत वीक थी इंग्लिश में। पापा पोस्ट ग्रेजुएट थे इंग्लिश में तो उनका सपोर्ट था वहाँ पे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मुझे डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ता था। इतना मतलब इंग्लिश से डर भी लगता था और उतना बैकग्राउंड ही नहीं था। तो ऐसा हुआ कि सेल्फ स्टडी वहाँ से करनी पड़ी। आर्ट्स स्ट्रीम में इंग्लिश मीडियम का जो 2 साल मेरे गए, मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैंने क्या किया कि उर्दू के डाइजेस्ट भी खरीद लिए ताकि मुझे समझ में आए कि ये किताब में लिखा क्या है। मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा था। तो शायद वो 2 साल के जो पीरियड था कि मैं इंग्लिश उर्दू से एकदम इंग्लिश में स्विच हुई, तो वहाँ पर मेरी इंग्लिश का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हुआ। तो जो हम कहते हैं ना कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती या फिर बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, किसी को कॉलेजेस बराबर नहीं मिलते, तो मुझे वो स्वामी विवेकानंद का कोट याद आता है कि जितने आपके रास्ते में कांटे हैं उतनी आपकी रफ्तार तेज़ हो जाती है। तो वो जो इंग्लिश मीडियम की मेरी प्रॉब्लम थी वो मेरी सॉल्व हो गई, क्योंकि मैंने डबल मेहनत की 11-12 में। साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप अपनी मदर टंग में पढ़ाई करते हैं तो बच्चा आगे बढ़ सकता है। मैंने आपको बताया कि मैंने फर्स्ट से 10th तक उर्दू मीडियम में पढ़ाई की और मुझे बाद में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन मेरा जो बेस ना वो बहुत पक्का हो गया था उर्दू मीडियम की वजह से। उस वक्त नांदेड़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे, बहुत सारे थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा का ये था कि नहीं, बच्चे को मदर टंग में एजुकेशन देना चाहिए ताकि उसको समझ आ सके। वो बच्चा, आप 6-7 साल के बच्चे को इंग्लिश मीडियम की बुक देते हैं, उसको समझ ही नहीं आता कि उसमें लिखा क्या है। वो रट्टा मार के जाएगा, रट्टा मार के लिखेगा, रट्टा मार के पास हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलता कि वो पढ़ क्या रहा है, वो हिस्ट्री क्या है, वो सोशियोलॉजी क्या है, वो साइंस क्या है, उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। तो फिर वो पढ़ाई का मतलब क्या है। तो एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो उर्दू मीडियम में होना चाहिए। और